अटेम्प्ट देखा जाए तो फिर 82 83 जा सकता है। अटेम्प्ट कितना रहा आपका? अटेम्प्ट मेरा 89 था। 89। आपका सर? मेरा 87। आपका भाई? 75। 70। बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है, वेरी गुड। जीके तो मेरा हिसाब से मतलब अनएक्सपेक्टेड ही होगा। जीके अनएक्सपेक्टेड है पूरी तरीके से। हाँ, लेकिन स्टैटिक से ज़्यादा पूछा था। स्टैटिक से अगर करंट का देखा जाए तो 2021 का पूछा था, तो करंट मतलब वो 21 से भी 2 क्वेश्चन आया हुआ था, 21 से जो कि करंट क्या ओलंपिक वगैरह से था क्या? नहीं, ओलंपिक से नहीं था। आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि आईसीसी में कौन सा डेब्यू किया है, और अभी कौन सा और ये भी कौन सा क्वेश्चन टीम में बताया गया था कि पहला वर्ल्ड कप कौन सा कंट्री में खेला हुआ था वुमेन्स। अच्छा, ये वाला। अच्छा ये है। उसके बाद और बताइए, जैसे डांस से क्वेश्चन देखे आप लोग? हाँ, नहीं फेस्टिवल से था, लेकिन त्योहार से और डांस से भी था, जैसे कि घराना से था। घराना से 2 क्वेश्चन था। घराना से 2 क्वेश्चन। लखनऊ घराना से जो कथक घराना है वो किस में था, तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ था, बिरजू महाराज और 3 तो वो था। फिर से घराना से एक और क्वेश्चन था, वो तो ठीक से याद नहीं है। और एक और था ना डांस से क्वेश्चन। डांस से और नहीं था, कथक सही था। कथक डांस को कौन खोजा है, मतलब फाउंडर, मतलब फाउंडर। हाँ वही। अच्छा, त्योहार से जो फसल कटाई के वगैरह में था क्या, कि किसी फसल नहीं, फसल कटाई से नहीं। वो इजी क्वेश्चन था कि मंजली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, असम में है। हाँ, तो वो इजी था। और कोई नदियाँ वगैरह से क्वेश्चन पूछा, रिवर्स वगैरह, झील वगैरह कहीं से? एक से था, एक विक्टोरिया लेक करे कुछ था। विक्टोरिया लेक कहाँ पर है? हाँ, विक्टोरिया लेक कहाँ से पार होता है, कहाँ से पार? केनिया वगैरह, ऐसा ऑप्शन कहाँ से क्रॉस होता है? चलिए, बहुत बढ़िया। यूएस और कनाडा ऑप्शन। इतना दिन से ले रहे हैं, पता चल जाता है कि जीएस कहाँ से आया होगा, है ना। उसके बाद और बताइए, जैसे आप लोग स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देखे होंगे? हाँ, स्पोर्ट्स से था। 2 क्वेश्चन था, दोनों वुमेन से रिलेटेड। दोनों वुमेन से। हाँ, एक पहला था कि वुमेन्स वर्ल्ड कप पहला बार कौन सा कंट्री में खेला गया, और इस बार T20 वर्ल्ड कप जो 2020 हुआ है उसमें कौन डेब्यू किया है। कौन डेब्यू किया? हाँ, ऑप्शन था इंडिया, आयरलैंड, उसके बाद था थाईलैंड और बांग्लादेश। जब आयरलैंड होगा ही, सही। इंडिया और बांग्लादेश खेल चुका है, थाईलैंड तो क्वालिफाई किया नहीं है। ठीक, क्वालिफाई किया नहीं। उसके बाद और बताइए, जैसे पॉलिटी से अनुच्छेद दिखा, यानी कि आर्टिकल। एक क्वेश्चन था कि फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया, कहाँ से? नहीं, कौन सा देश पहले लागू किया है। अच्छा, कौन सा देश ने पहले लागू किया है। हाँ, ये पूछा था। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, जैसे इकोनॉमिक्स से कोई जीडीपी वगैरह से कहीं? हाँ, एक पूछा था फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला पूछा। और डायरेक्ट 5 ईयर प्लान रिलेटेड कुछ था ना, 5 ईयर प्लान। ग्रेन से रिलेटेड, ग्रेन कौन सा 5 ईयर प्लान में आता है। अच्छा, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन? वही तो था, वही तो बताया। पंचवर्षीय योजना जो ग्रेन्स होता है ना, वो कौन सा 5 ईयर प्लान में है? कौन से प्लान में किया गया था, तो ऑप्शन था 6, 7, 8 और 9। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन। रीजनिंग बहुत इजी था। बहुत इजी था। अच्छा, अब मैथ के लेवल पे बात करते हैं, जो मेरा चैनल का नाम भी है, तो अब वो नहीं पूछेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैथ में अलजेब्रा में क्या दिखा? x+1/x का कंसेप्ट दिखा? हाँ, दिखा। x+1/x 2√2 था, और x का पावर 6+1/x पावर 6 निकालना था, बस इतना ही करना। यानी प्लस में ही था ना, नेगेटिव में तो नहीं था। नहीं। बहुत बढ़िया। और एक था कि x का वैल्यू 1 दिया हुआ है और y का वैल्यू 2, और x² + y² निकालना है बस। प्लस y² निकालना था, x का वैल्यू 1। बहुत इजी, मतलब 1-2 का क्लास वाला बच्चा क्वेश्चन था। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि ज्योमेट्री में कौन सा थ्योरम दिखा, टेंजेंट या फिर एंगल बाइसेक्टर, क्या दिखा? मीडियन वाला क्वेश्चन। मीडियन। हाँ, एक सेंट्रोइड वाला था। एक सेंट्रोइड दिया हुआ था, मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना। और एक था यानी 2:1 का रेशियो है, 3 का कॉमन कॉर्ड। जी, बहुत बढ़िया। उसका कॉमन कॉर्ड में क्या था? कॉमन कॉर्ड में था कि डिस्टेंस दिया हुआ है, 2 सर्कल का रेडिया दिया हुआ है, आपको कॉर्ड निकालना है बस। आपका कॉर्ड का डिस्टेंस निकालना है बस। वेरी गुड। रिपीटेटिव क्वेश्चन पहले भी आ चुके कई बार। 2 से 3 क्वेश्चन था। अच्छा, ठीक है। और ज्योमेट्री से कोई दिखा? नहीं, ज्योमेट्री से और नहीं दिखा। 2 क्वेश्चन। ओनली 2? हाँ, हमको 2 ही दिखा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में था cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू m था, और m² -1 by m² + 1 निकालना था। आंसर cos थीटा आता। वेरी गुड। और एक था sin a + b का सिंपल फॉर्मूला पूछ दिया था। sin a + b, बस sin a cos b और cos b + cos a। बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, जैसे ट्रिगो से हो ही गया, ज्योमेट्री से हो गया, अलजेब्रा से हो गया, अब हम लोग एरिथमेटिक सेक्शन पे आते हैं। टाइम एंड वर्क बहुत डोमिनेटिंग रहा है। कितना है? 2 क्वेश्चन। पहले तो 4 आ रहा था, आज 2 है। 2 है। मेन वुमेन था? नहीं था। छोटा था, एक लीकेज का क्वेश्चन था। अच्छा, पाइप टैंक। हाँ, पाइप टैंक। अच्छा, ठीक है। जिसमें 30 आवर्स में वो भर दे रहा था और 50 आवर्स में वो खाली हो रहा था। खाली कब हो रहा था? खाली कब हो? खाली कब? बस सिंपल सा क्वेश्चन। और एक छोड़ा छोड़ी वाला होगा या रैंडमली कर रहा होगा? हाँ, एक था कि जैसे ए पहले कर रहा है और नहीं A + B कर रहा है पहले, फिर B बाद में कर रहा है, तो बताना B क्या होगा। बस वो सिंपल सा क्वेश्चन। बहुत सिंपल था। बोर्ड
बोटनी स्ट्रीम देखे? नहीं बोट स्ट्रीम अच्छा, सर्कुलर या फिर हाँ सर्कुलर था, एक था कि दोनों दोनों भाग रहा है, अपोजिट भाग रहा है और निकालना है कि First कब time मिलेगा, फर्स्ट टाइम कब मिलेगा? वेरी इजी क्वेश्चन, रिलेटिविस्टिक करके निकाल देना। हाँ बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन ट्रेन या चोर पुलिस? नहीं चोर पुलिस एक भी क्वेश्चन नहीं आया, नहीं आया। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, जैसे SI या CI? SI था कि सिंपल फॉर्मूला था, मतलब TRT एक तरफ दे दिया हुआ है और एक तरफ का T निकाला। TR दिया है, टाइम निकाला है। अच्छा, मतलब इक्वेट कर देना। बस इक्वेट कर देना। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन CI क्यों नहीं पूछ रहा भाई? हम तो पता नहीं, आज अभी तक एक भी पहला शिफ्ट में पूछा था, उसके बाद अभी तक नहीं देखा हूँ मैं, अभी तक नहीं देखा हूँ। SI ही पूछ रहा। प्रॉफिट लॉस में क्या MPCPSP? हाँ प्रॉफिट लॉस में अच्छा, डिसऑनेस्ट बेईमान दुकान। पहले उसमें सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे भी दिया हुआ था, पहला प्रॉफिट और उसके बाद दिया हुआ था कि 800 और 1000 में, मतलब दोनों को इक्वेट करके निकालना था। बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, जैसे एवरेज वगैरह से क्वेश्चन दिखा? हाँ दिखा था। एवरेज दिखा। क्या कैसा था वो? जिसमें कि वो एक्चुअली एलिगेशन से भी बन सकता है, जैसे कि 40 इसका था, 60 टोटल स्टूडेंट था, 40 गर्ल्स 20 बॉयज, दोनों का दिया, गर्ल्स का एवरेज दिया हुआ है, बॉयज का एवरेज दिया हुआ है, टोटल क्लास का एवरेज निकालना है बस। वेरी गुड, शानदार, बहुत बढ़िया। उसके बाद और आइए, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कोई? नहीं रेशियो प्रोपोर्शन से नहीं था, वो तो DI से था, DI में था, रेशियो निकालना था। एक था ना, कौन सा था? समानुपाती हो जाए क्या? फ्रैक्शन में दिया हुआ था, फिर लास्ट में इसको निकालना था। अच्छा, हो सकता है, नहीं हो सकता है कुछ नहीं था। चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद हम लोग और भी कोई टॉपिक मैथ से मिस करें, नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल वगैरह दिखा कहीं? कोई नंबर कोई 11 या 88 वगैरह से डिवाइड नहीं वो डिविजिबिलिटी रूल से कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। LCM SCF? हाँ LCM SCF से दिया कि कौन सा लीस्ट नंबर था जो सबसे मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। हाँ कौन सा लीस्ट, वो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके बना, ऑप्शन एलिमिनेट करके बन जाएगा। बहुत बढ़िया, 600, 900 बहुत ही बढ़िया। उसके बाद कोई पार्टनरशिप वगैरह से क्वेश्चन दिखा? नहीं दिखा, नहीं पार्टनर नहीं दिखा। चलिए उसके बाद अब इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम का क्या लेवल रहा? बहुत इजी था, बहुत इजी था। प्रीवियस ईयर? हाँ प्रीवियस कुछ याद है क्या है? स्वीट का, हाँ स्वीट का था, मतलब एक सेंटेंस बेस्ड में था और स्वीट था, उसका बिटर था एंटोनिम। ढेर सारा, बहुत इजी था। अच्छा, इडियम्स एंड फ्रेज का लेवल बताइए। इडियम एंड फ्रेज था कि क्वेश्चन इन द स्काई, थ्रो क्वेश्चन इन द स्काई, मतलब कि थ्रो क्वेश्चन टू द विंड। हाँ ये ऐसा था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताइए। सब्स्टिट्यूशन, हाँ जो बिलीव्स इन फेट, जो फेट में फैटलिस्ट, हाँ लिस्ट इन फेट। वेरी गुड। उसके बाद क्लोज टेस्ट का लेवल थोड़ा सा बाटर सिस्टम था, बाटर सिस्टम में आया था वो कि बाटर सिस्टम में कैसे एक्सचेंज करते हैं और लास्ट में जो गवर्नमेंट है वो इशू करती है नोट्स, तो फिर जाके बाटर सिस्टम खत्म होता है, उसी के बारे में था। रीजनिंग का लेवल पे बताइए। रीजनिंग तो बहुत इजी। अच्छा, वो 3-3 का सेट वाला जो सेट थ्योरी आता है, वो प्रॉब्लम भी कर रहा है क्या फाइंड करने में? 3-3 का पेयर में होता है, 3-3 का सेट रहता है, एनालॉजी जो रहता है। हाँ वो बहुत आसान था, आसान था ना? फर्स्ट और थर्ड को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देना था बस। अच्छा, मिरर इमेज में स्क्रॉल भी करना पड़ा क्या? नहीं, मिरर इमेज में डायरेक्ट मिरर नहीं दिया हुआ था, मतलब क्वेश्चन रिलेटेड पूछ रहा था। जो रोटेशन अलाउड नहीं, स्क्रॉल तो करना पड़ रहा है, रोटेशन अलाउड नहीं था, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है। रोटेशन जिसमें अलाउड नहीं था, रोटेशन अलाउड नहीं था। हाँ जैसे एक फिगर इमिटेट रहता है ना, फिगर इमिटेट, वो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। और 3 क्वेश्चन था आपको साइन वाला था, जो मतलब साइन चेंज करने वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन, 4 क्वेश्चन था, 3 तो वो था और एक में साइन इंटरचेंज करना था। अच्छा, इंटरचेंज भी करना, बस यही सिलॉक्स वगैरह होगा ही। हाँ सिलॉक्स तो था। ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शानदार एंड जानदार रिव्यू के लिए। अगर आप इधर और पढ़ के जाइएगा ना, इधर और तो सही है ज़्यादा, तो आइदर और वाला केस आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मैथ बाबा भाई झा सर की तरफ से शानदार रिव्यू देने के लिए धन्यवाद भाई साहब, आपको भी बधाई। तो मिस शिफ्ट में तब तक के लिए बाय।